Good morning, students. Let's discuss simple present tense. Simple present tense की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो ऑक्सिलरीज हैं, वो डू और डज होती हैं, और इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब देखिए, मैं आपके सामने इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख देता हूं. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, सब्जेक्ट एक्शन का जो डूअर होता है, काम को करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस. फुल स्टॉप. ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है. अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, सेकंड जो वीडियो थी उसमें बता दिया था, लेकिन यहाँ रूल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नाउन है, तो आप वर्ब में क्या लगाओगे? एस या ईएस ऐड करोगे. ध्यान रखना, वर्ब में क्या ऐड करोगे? एस या ईएस. ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन है, तो आप वर्ब में क्या ऐड करोगे? एस या ईएस ऐड करोगे. अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में या वर्ब के एंड में, इफ ए वर्ब एंड्स विद एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड. ध्यान से सुने, अगर वर्ब के एंड में, लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर ये होगा तो हम ई एस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? ई एस को ऐड करते हैं. जैसे मानो वर्ब है, जैसे हम बात करें पास, तो देखो, अगर इसको सिंगुलर बनाना है, आपको बता दिया कि एस या ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनता है. तो देखो, इसमें एस आ रहा है तो पासेज, ई एस लगेगा. जैसे वॉस, इसमें एस एच आ रहा है तो ई एस लगेगा. एस एच हो गया पीछे, वॉसेज. मैं आपको ये बता रहा हूं कि ई एस कब लगाना होता है वर्ब में. देखो, ये लिखा हुआ है वर्ब में एस या ई एस ऐड करना है. तो ई एस ऐड कब करेंगे? तो ई एस ऐड जब होगा जब वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड ये होंगे. तो वॉस में एस एच आ रहा है. टीच, सी एच आ रहा है तो टीचेज. गो, ओ आ रहा है तो गोज. बॉक्स, एक्स आ रहा है, सॉरी बॉक्स वर्ब नहीं होता. फिक्स तो फिक्सेज. और बज, भिनभिनाना, ये वर्ब होता है. मधुमक्खी जो भिनभिनाती है, बजेज. तो आपने देखा कि इसमें एस था, इसमें एस एच था, इसमें सी एच था, इसमें ओ था, इसमें एक्स है, इसमें जेड है, इसलिए हमने ई एस ऐड किया है. ठीक है. अब बात करते हैं हम. देखो, आपको पता लग गया कि पहली बात तो वर्ब में एस या ई एस कब लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन का होगा. एस या ई एस में से आपने डिफरेंस पता लगा लिया. ई एस कब लगेगा?
जब ये जो लेटर्स हैं किसी वर्ब के लास्ट में होंगे। अब बात करते हैं हम, अगर वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के एंड में वाई हो, वाई, if a verb ends with y and और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, और y से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये स्ट्रक्चर हो। इफ ए वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट एंड वाई, देन वी चेंज द वर्ब इनटू सिंगुलर बाय यूजिंग IES, by using IES and remove the last y। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं कहूं कैरी, मैरी, फ्राई, ट्राई। देखिए अगर इनको अब सिंगुलर बनाना है तो इनमें ना तो एस लगेगा ना ES लगेगा। देखो वाई आ रहा है, वाई, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, कैरीज, IES में कन्वर्ट हो जाएगा, मैरिज, फ्राइज, प्राइज। इस तरह से सब सिंगुलर बन गई हैं। ये जिस वर्ब के लास्ट में एस या ES होता है वो क्या बन जाती हैं, सिंगुलर। तो आप ये जान गए हो कि वर्ब में एस या ES कब लगाना है, कब लगाना है, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन का होगा। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, we don't use s or es with the verb when the subject is I, we, you, they और प्लूरल नाउन का हो। हम वर्ब में s या es यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, s या es यूज नहीं करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, I होगा, we होगा, you होगा, they होगा और प्लूरल नाउन का होगा, तो आप क्या ऐड नहीं करोगे, s या es ऐड नहीं करोगे। प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस या ES यूज नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, एस या ES को नहीं जोड़ते हैं, एस या ES नहीं आता है। तो ये बात क्लियर हो गई, एस या ES कब लगेगा, क्लियर हो गई, कब लगेगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ओवरऑल सिंगुलर के साथ। कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आप एस या ES नहीं लगाओगे। आप ये बोलोगे आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, और ही प्लेज, शी प्लेज, राम प्लेज, मोहन प्लेज। तो इस तरह से बोलोगे आप। एस या ES कब लगेगा, इनके साथ लगेगा, इनके साथ नहीं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये बात कर रहे हैं हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। किसकी बात करी हमने, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। ये सारी बातें आपने नोट कर ली, देख ली। अब देखिए, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ES, दो में से एक लगाना है। आपको पता है कि कौन सी कंडीशन में क्या लगेगा।
अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो देखिए ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं, इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स में, जिसके अफर्मेटिव होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में हम डू और डज का यूज नहीं करते हैं। देखो कहीं भी स्ट्रक्चर में डू और डज नहीं लिख रहा, ध्यान से सुनना। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज होती हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसकी? डू और डज, मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज ऑक्सिलरीज डू और डज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो कौन से सेंटेंसेस में यूज करते हैं? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। कौन कौन से में? नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, अब आपको नेगेटिव है तो क्या लगाना होगा? डू या डज। तो देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए, डू और डज दो ऑक्सिलरीज हैं। अब देखिए प्लस नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस या एस का जो ये प्रॉब्लम है ये समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब एस या एस लगेगा ही नहीं, क्योंकि डू और डज आ गए हैं यहां। फुल स्टॉप। ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। देखो किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसकी जो ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनको आगे निकाल दो। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। देखो आगे निकाल दी हमने, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव WH वर्ड से बनता है तो स्टार्टिंग में WH वर्ड लगा दो, प्लस एज इट इज कॉपी हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हो गए, एक अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। ध्यान से सुनना दोबारा, डू और डज जो ऑक्सिलरीज हैं वो अफर्मेटिव में यूज नहीं होंगी, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होंगी। देखो नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव में है। अब डू और डज में से एक चूज करना होता है, तो ध्यान से सुने किसके साथ क्या लगेगा। वही वाला फॉर्मूला है, सीधी सी भाषा में, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, वही वाली बात है। तो मैं आपको लिख देता हूं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन लगाओ डज, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ लगाओ डू। क्लियर? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू लगाना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखता हूं। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं कहूं वह लिखता है, थोड़ा सा हिंदी से आपको समझा देता हूं, फिर हम यूजेस देखेंगे। ये हिंदी हमारे काम की नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए बच्चों को चाहिए होता है। वह लिखता है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव। तो ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट का फर्स्ट फॉर्म यानी लिखने का फर्स्ट फॉर्म राइट होता है, सेकंड रॉट होता है, आप जानते हैं कॉमन बातें हैं, थर्ड रिटन होता है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है राइट। अब एस या एस ऐड करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन कौन करेगा? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो ही राइट्स। ये कैसा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। अब बात करें नेगेटिव की, तो मैं कहूं वह नहीं लिखता है, तो देखिए क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ही,
डू और डज। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी आपको नेगेटिव में, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज लगेगा। देखो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज। नॉट लगाइए, राइट। अब एस या एस नहीं लगेगा, ध्यान रखना, जो भी है राइट्स नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ही डज नॉट राइट, वी डोंट से, ही डज नॉट राइट्स, ऐसे नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये नेगेटिव हो गया, बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में देखिए दो तरह से होते हैं, एक यस नो टाइप वाले, हाँ या ना वाले। मैं किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना सकता हूं हिंदी में अगर उसके आगे क्या लगा दूं, क्या। जैसे वह लिखता है तो मैं लगाऊं क्या वह लिखता है, तो आप आंसर दोगे जो यस या नो में दोगे। तो देखो इंटेरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर लिख रखे मैंने। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जिसमें ऑक्सिलरीज आगे हैं, ये यस नो टाइप होता है, हाँ या ना का आंसर मिलता है। और ये WH वर्ड का होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, कितने, इस तरह से। तो यस नो टाइप वाला ये होता है। तो इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है क्या। तो इस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता, ध्यान रखना, क्या वह लिखता है। तो इस क्या का मतलब वो व्हाट नहीं है, आप व्हाट समझ रहे हो कहीं। तो ये क्या सिर्फ इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए लगा है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ये लिख ला आपके सामने। तो डू या डज में से चूज कीजिए, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट। अब WH वर्ड से बना लेते हैं। तो WH वर्ड से बनाते हैं, वह क्यों लिखता है, वह क्यों लिखता है। तो देखिए WH वर्ड बीच में आएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है आपको, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। WH वर्ड स्टार्टिंग में है, इसका फॉलो करना है आपको इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर का। तो WH वर्ड क्या हो गया, क्यों, तो क्या होगा, वाई। फिर डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, क्या हो गया, ही, राइट। तो इस तरह से हमने ये चारों जो सेंटेंसेस है वो लिख दिए। तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। देखिए मैं आपको हिंदी से एक दो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बाकी हिंदी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। एग्जाम में हिंदी से कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के जरूर काम आती है। तो देखिए आपको मैं बताऊंगा, नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके हिंदी सेंटेंसेज होते हैं उनमें पीछे ता है, ती है, ते है, ये आते हैं। लेकिन ये कोई 100% ट्रू नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। ये 100% सच नहीं है कि हमेशा यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ऐसा आता है ना। बाकी हम इसको एक अलग वे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, कि ये होता क्या है। अभी हाल फिलहाल तो आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए बस, वो आगे यूजेस में पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए आप। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका वी, इसके बाद आपको वर्ब लगाना है, क्या है, प्ले। वर्ब हिंदी में लास्ट में होगा, इंग्लिश में आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। याद करो स्ट्रक्चर लिखा है अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SEIS, नहीं लगेगा वी के साथ। अब ऑब्जेक्ट भी है इसमें, फुटबॉल, ये एडवर्ब है, एट्रेस, जिसको आप ETC बोलते हो, मतलब ये एडवर्ब है, लास्ट में आती है। टाइम एडवर्ब है, इन द इवनिंग। अब इसका नेगेटिव बनाइए, हम शाम को फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो देखिए वी, अब नेगेटिव में डू या डज लगता है, तो वी के साथ क्या लगेगा, डू। नेगेटिव में नॉट, प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये नेगेटिव हो गया। ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक कहते हैं। ये नेगेटिव है, इंटरोगेटिव। तो देखो इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, क्या करना है, ऑक्सिलरी को आगे निकाल देना है। क्या है इसकी, डू, वी, प्ले फुटबॉल
इन द इवनिंग। इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं, हिंदी मीनिंग। अगर WH वर्ड की बात करें तो शाम को हम कहाँ खेलते हैं, तो WH वर्ड कहाँ, वेयर से बनाओ। वेयर डू वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इस तरह से देखा, ये सारे सेंटेंसेस हमने बदल दिया। अब एक मैं आपको देता हूं, आप बदल के बताइए। जैसे मैं आपको लिखता हूं, बताना आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मैं लिखता हूं शी डांसेस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा नाचती है। ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनाइए। तो बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा, क्या होगा इसका नेगेटिव। शी क्या लगाओगे, ऑक्सिलरी लगाओगे नेगेटिव में, क्या होगा, डज नॉट डांस वेरी वेल। इसका इंटरोगेटिव बनाइए तो क्या निकाल दोगे आगे, डज शी डांस वेरी वेल। WH वर्ड से आप कोई सा भी बना सकते हो, है ना। वाई लगा लो, वाई क्यों करती है, कैसे करती है, तो वाई से बना लो। तो वाई डज शी डांस वेरी वेल। तो ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये दोनों इंटरोगेटिव हो गए। तो ये स्ट्रक्चर की बात थी। अब बात आगे इसके यूजेस की करेंगे हम।